पूरे 130 रुपए का, यानी कि हम 130 रुपए की सीएनजी में अपने रिक्शे से कितने पैसे कमा सकते हैं। और आज मैं अपने रिक्शे के इस पिछले वाले टायर में पंचर भी लगवाऊंगा, जो कि मैंने कल भी लगवाया था, लेकिन आज ये फिर पंचर हो गया यार। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। जैसे ही मैं पंचर वालों की शॉप पर चला आया, वहां पहुंचकर मैंने जल्दी से अपना टायर खोला। टायर खोलकर मैंने उस्ताद को पकड़वाया और उस्ताद भी लग गए अपने काम पर और टायर में पंचर लगाना चालू कर दिया। मैं इस उस्ताद के पास इसलिए आता हूँ क्योंकि ये इस्त्री वाला पंचर लगाता है, जो कि आम पंचर के मुकाबले बहुत ज्यादा ही चल जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से रोड गर्म होते हैं। भाई पंचर लगा ही रहा था कि इतने मेरे कुछ प्यारे प्यारे फैन आ जाते हैं मुझसे मिलने। इतने प्यारे फैन से गपशप लगाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उस्ताद ने भी टायर में पंचर लगा दिया है। टायर उठाकर मैं सीधा अपने रिक्शे के पास आ जाता हूँ और जल्दी से टायर को अपने रिक्शे में फिट कर देता हूँ। टायर फिट करने के बाद उस्ताद को मैं पैसे पकड़वाता हूँ और मैं सीधा पहुंच जाता हूँ सीएनजी पंप पर। सीएनजी पंप पर पूरे 130 रुपए की सीएनजी भरवाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ मेन रोड की तरफ। मेन रोड पर आते ही हमें जो पहला पैसेंजर मिलता है उसके साथ एक सिलेंडर भी होता है, तो सिलेंडर को अपने रिक्शे में लोड करने के बाद हम लोग रवाना हो जाते हैं गुलदरे चौक की तरफ। भाई को हमने जैसे ही गुलदरे चौक पर उतारा, भाई को हमने पूरे 50 रुपए का टांका लगाया। भाई के उतरते ही मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने स्टॉप पर और वहां पर खड़ा हो जाता हूँ और पैसेंजर का इंतजार करने लग जाता हूँ। इतने में हमें एक और प्यारा सा भाई मिल जाता है, जिसके साथ कुछ सामान भी था। सारा सामान मैं अपने रिक्शे में लोड करता हूँ और भाई को भी अपने रिक्शे पर बैठाता हूँ और मैं रवाना हो जाता हूँ खैबर बाजार की तरफ। भाई को जैसे ही हमने खैबर बाजार पर पहुंचाया, भाई ने कहा कि आप यहाँ पर रुक जाओ, हमें आपके साथ वापस भी जाना है। तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और भाई का इंतजार करने लगा। यार इससे अच्छी बात क्या है, एक तो मेरे रिक्शे में सीएनजी कम है और दूसरा आपको इतना अच्छा और प्यारा पैसेंजर मिल जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। मैं ये सारी बातें अपने ज़हन में सोच रहा था कि इतने में वो प्यारा भाई आ जाता है। वो कुछ और सामान भी मेरे रिक्शे में लोड कर देता है। सारा सामान लोड करने के बाद हम लोग वापस रवाना हो जाते हैं जिस जगह से मैंने भाई को बिठाया था। तो मैंने जैसे ही भाई को अपनी मंजिल पर उतारा, वहाँ पर भाई ने अपना सारा सामान उतारा और मुझे पूरे 500 रुपए पकड़वाया। भाई से 500 लेने के बाद मेरे रिक्शे में सीएनजी बहुत थोड़ी ही रह गई थी, तो मैं सीधा पहुंच गया अपने स्टैंड पर। आते ही अपनी लैम्बोर्गिनी को खड़ा किया और मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए खुदा हाफिज और आपके भाई को दुआओं में खसूसन याद रख।